की सरकार आने के बाद रेल सुविधाओं में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और ये भी कि यात्रियों की पसंद नापसंद के साथ साथ उनके सुरक्षा को लेकर के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। और ये भी कहावत है कि आज के दौर में अगर किसी यात्री को ट्रेन में कोई दिक्कत होती है तो ट्वीट के जरिए वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जाहिर सी बात है कि ये भारतीयों के लिए एक बड़े बदलाव का सबक है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ये किसी न किसी खतरे की तरफ आगाह कर सकता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आतंकियों की निगाह रही है और सुरक्षा को लेकर के तमाम एजेंसियां चौकन्नी रहती है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 300 से अधिक ट्रेनें चलती हैं। लाखों लोग यहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लगभग 4 लाख लोग हर दिन स्टेशन पर आते हैं। जाहिर सी बात है, यहां भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा चैलेंज है। साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा एक चुनौती रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 4 लाख से अधिक लोगों का फुटफॉल यहाँ बताया जाता है और इन सबके सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद होते हैं। किसी भी आतंकी घटना के लिए दिल्ली पुलिस के साथ तमाम जीआरपी के जो जवान हैं उन सबकी एक निगहबानी और निगरानी होती है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नियमों की अनदेखी कर बिना किसी प्लेटफॉर्म टिकट के सीधे सीधे पटरियों पर जाते हैं, बेरोक टोक जाते हैं, लेकिन उनको कोई देखने और समझने वाला नहीं है। तो आइए आपको ले चलते हैं कई जगह जहां पर आपको दिखाएंगे कि रेलवे की सुरक्षा, खास करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को कैसे सेंध लग रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टेशन में प्रवेश करने से पहले आपको एक सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। मशीन में आपके एक एक सामान की स्कैनिंग होती है। अगर बैग में कोई आपत्तिजनक सामान हुआ तो पलक झपकते ही आपको सुरक्षा कर्मी दबोच लेंगे। न सिर्फ आपके सामान का बल्कि मेटल डिटेक्टर से आपकी भी स्कैनिंग होती है ताकि स्टेशन परिसर में कोई दुर्घटना ना हो पाए। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट चेक होता है और अगर आपने दुर्भाग्य से ये दोनों चीज़ें नहीं खरीदी हैं तो आप पर भारी जुर्माने के साथ साथ आपको सज़ा भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि रेलवे की इस पहल पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद कठिन है, क्योंकि जिस तरीके से नियमों की अनदेखी हो रही है वो रेलवे स्टेशन के सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सेंध है। यही नहीं, इस सुरक्षा जांच से गुजरने के तत्काल बाद एक काले कोट वाला टीसी आपसे टिकट की मांग करता है और साथ ही खड़ा जीआरपी का जवान आप पर नजर रखता है। मतलब साफ है कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट नहीं है तो आप स्टेशन के अंदर तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप गलती से स्टेशन के अंदर चले भी गए और पकड़े गए तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। मतलब साफ है कि रेलवे स्टेशन में घुसते ही आपकी निगरानी शुरू हो जाती है।
इससे एक कदम आगे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे आपके एक एक मूवमेंट पर नजर रखते हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। अगर आपने कुछ भी आपत्तिजनक किया तो सुरक्षा कर्मी आपको दबोच लेंगे। जैसे ही स्टेशन परिसर में आप प्रवेश करते हैं और यहाँ पर देखिए कि ये 2 गेट ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म टिकट शो करना पड़ता है और इधर से आप बाहर नहीं निकल सकते। यानी स्टेशन का जो गेट है वहाँ पर नियमों की अनदेखी कोई नहीं कर सकता और हर आने जाने वाले के टिकट की जांच होती है। और यही नहीं, जब भारत एक्सप्रेस की टीम अंदर गई तो हमसे कहा गया कि आप अंदर शूट नहीं कर सकते, यानी आप तस्वीरें नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सख्ती के बीच आखिर वो लोग कौन हैं जिनको खुलेआम पटरियों पर दौड़ने का लाइसेंस दिया गया है। स्टेशन परिसर के भीतर आप वीडियो नहीं बना सकते, रील्स नहीं बना सकते, आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। स्टेशन के अंदर प्रवेश और निकास का मार्ग निश्चित है। अगर किसी ने भी इस नियम का उल्लंघन किया तो जुर्माना तय है। जाहिर है, सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन बेहद चौकन्ना नजर आता है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ गए होंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क है। दरअसल ये नियम हमारे और आपके लिए, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें खुली छूट है स्टेशन परिसर के अंदर और बाहर आने जाने की। ना ही उनकी कोई चेकिंग और ना ही उनसे कोई सवाल जवाब। वो जब चाहे, जैसा चाहे, बिना टिकट, बिना सुरक्षा जांच के स्टेशन के अंदर घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, वो कौन है जो खुलेआम स्टेशन परिसर में कर रहे घुसपैठ? सैकड़ों की तादाद में रेलवे के नियमों को रौंदने वाले कौन हैं? रेल की पटरियों के बीच कौन दे रहा है दुर्घटना को दावत? रेल की पटरियों पर क्यों जुट जाती है अचानक ही भीड़? ये जो लोग हैं ये इसी आधार पे ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये ज़मीन कैप्चर करके एक तरह से माफिया का काम करते हैं, जो कि वहाँ पे इलीगली रहते हैं और फिर हो सकता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी वहीं पे सेट करना चाहते हैं, इसलिए उनको हटाना चाहिए। जी हाँ, ये ध्यान देना बेहद जरूरी है क्योंकि ये यात्रियों से जुड़ा मामला है। ये स्टेशन की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हर दिन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर बिना किसी प्लेटफॉर्म टिकट के हो रही घुसपैठ, जहां सैकड़ों लोग पटरियों को पार करते साफ तौर पर नजर आते हैं। ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, क्योंकि जिस पटरी पर ट्रेन गुजरती है उसी पटरी पर इस झुंड को देख लीजिए। किसी भी चीज़ से असुविधा हो रहा है तो उसको सुविधा में परिवर्तन तो करना पड़ेगा, क्योंकि यात्री तो फुल पैसा दे रहा है, टिकट का, प्लेटफार्म का, ट्रेन का, पटरी का, सब चीज़ का पैसा दे रहा है। तो उसको सुविधा उसके पैसे के हिसाब से जब आप पैसे ले रहे हैं तो उसको सुविधा तो पूर्ण मिलना चाहिए। कानून पर कैसे भारी है ये घुसपैठ? ना कोई रोकने वाला, ना ही कोई टोकने वाला। इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं और अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे ठीक पीछे से ट्रेन गुजर रही है, लेकिन इसमें जो यात्री हैं, अगर इस ट्रेन के इधर मैं कहूं अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए, तो अगर आप इधर देखते हैं, यानी अभी तो ट्रेन आ रही है, लेकिन इस ट्रेन के ख़त्म होने के बाद एक मस्जिद है जहां पर जो है सैकड़ों लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने वाले किसी भी नियम को नहीं मानते। ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि पूरी तरह से पटरियों को पार करके सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जाते हैं और नियमों की अनदेखी करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर के बात करें और यहाँ पर अगर इन पटरियों की बात करें तो यहाँ के बाद एक ऐसा इलाका जो लगभग सुनसान है और वहीं पर जो है वो मस्जिद है और वहाँ पर हर दिन लगभग जो है सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब भारत एक्सप्रेस का कैमरा चल रहा था तो कोई भी वहाँ रोकने वाला नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस मसले पर इतनी अनदेखी क्यों है? तस्वीरें बता रही हैं, रेलवे की पटरियों पर ऐसे ही नियमों को रौंदते हुए ये लोग नजर आते हैं। मगर सवाल ये कि रेल की पटरियों पर चलना क्या कोई अपराध है? देखिए, इंक्रोचमेंट तो किसी तरह का वो गलत है।
इंक्रोचमेंट एक तो पहले होना नहीं चाहिए था, अगर हो गया तो उसको तो सुधारना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या फिर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो, इंक्रोचमेंट किसी हालत में नहीं होना चाहिए। रेलवे का कानून इस पर क्या कहता है? रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत ऐसा करने पर 6 महीनों की जेल हो सकती है और 1000 के जुर्माने का भी प्रावधान है। इन सब की अनदेखी कर ये लोग हर दिन रेल की पटरियों को पार करते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी सजा के। ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हें कानून तोड़ने की इजाजत किसने दी? रेलवे परिसर में ही क्यों नमाज पढ़ना है? रेल प्रशासन का भय इन्हें क्यों नहीं? जीआरपी ने इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इन नमाजियों को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? इतने बड़े खतरे पर भी प्रशासन खामोश क्यों? अपराध के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं? स्टेशन परिसर के अंदर जैसे ही आप घुसते हैं, आपसे प्लेटफॉर्म टिकट की मांग की जाती है और साथ ही अपना जो भी टिकट है वो दिखाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आश्चर्य है कि कई लोग, सैकड़ों लोग जब पटरियों पर यूं ही भागते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जीआरपी है। यहाँ पर देखिए, जीआरपी का ये ऑफिस है, स्टेशन परिसर के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो यहाँ के जो एसएचओ थे वो तो नहीं थे, लेकिन जो कर्मचारी थे, जो कांस्टेबल थे, वो लगातार बता रहे थे कि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद खतरनाक है, लेकिन उनको कोई रोक नहीं सकता। और जीआरपी ने कई बार मांग भी की है कि इनका आना जाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। ऐसे में जब सुरक्षा कर्मियों को ही तमाम सारी आशंकाओं की चिंता है, तो प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? ये सवाल ट्रेन की सवारी करने वाले हर यात्री के जहन में। आखिर इस अति संवेदनशील मामले पर रेलवे प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद ली हैं? क्या ये किसी हादसे को दावत देने जैसा नहीं है? इन नमाजियों की आइडेंटिटी को वेरीफाई क्यों नहीं किया जाता? इनके प्लेटफॉर्म टिकट चेक क्यों नहीं किए जाते? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे जीआरपी कार्यालय, जिस पर रेलवे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। जब हमने इस घुसपैठ का जिक्र किया तो अधिकारियों का क्या कहना है वो भी सुनिए। उधर जो ये नमाज वमाज पढ़ने जाते हैं उनका कोई प्लेटफॉर्म टिकट चेक नहीं होता? क्या करें, एक सांप्रदाय हो जाता है फिर वहाँ पे। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत बुरा हाल है, बहुत सारा सवाल है ना? कितने लोग लगभग देखा? ट्रैक के ऊपर से जाते हैं, वो कोई भी हादसा भी हो सकता है भाई साहब। बताइए। हजारों जाते हैं, हजारों की भीड़ होती है वहाँ पे। हजारों की छोटी सी जगह है और पटरियों के बीच में मस्जिद है वहाँ। अच्छा, तो सुना आपने किस तरह से इस घुसपैठ को जीआरपी का जवान बेहद खतरनाक बता रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि जीआरपी ने इसको लेकर रेल प्रशासन को पत्र भी लिखा है। लेटर तो लिखते ही रहते हैं, लेटर लिखते होंगे ना? तो हम अपनी तरफ से क्या थोड़ा पहले ये स्टैम्पेड वाला हो गया, उसमें पूरा हाल हो गया था। लेकिन लेटर लिखना चाहिए, लिखने चाहिए अपनी तरफ से। थोड़ा सा होता है कि हाँ, हमने तो अपने जो ये तो स्टेशन अधीक्षक ही लिखेगा और तो कोई लिखेगा नहीं। हमारे पहाड़ से बोल बात से किया हमने। अच्छा, आप लोगों ने लिख दिया? जितना हमसे होता है वो तो हम तो करेंगे। हाँ, मतलब आपको लगता है कि किसी को भी लगेगा खतरा है? पटरी सब होता, आप जाकर खड़े होंगे ना, आप देखना क्या कितना बड़ा रश होता है नमाज के टाइम में। ट्रेन रुक जाए उनको देख के, इतनी भीड़ होती है। मगर हैरानी की बात यह है कि पटरियों पर घुसपैठ करने वाले इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि जब जीआरपी ये मानती है कि स्टेशन की सुरक्षा के लिहाज से ये घुसपैठ बेहद खतरनाक है, तो रेल प्रशासन इसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है? इनको कभी कोई रुकता नहीं? कोई बात है, इशू हो जाता है। आप शुरुआत कौन करे, शुरू से ऐसे चलता आ रहा है। कभी किसी ने चला होगा तो उसको मना किया होगा, उसको मानता है चलता है। लेकिन इनकी भी हिम्मत नहीं मना करने के बाद आ जाए। सही बात है भाई, नियम तो नियम है। एक 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी है मस्जिद, वहाँ भी ऐसे ही बुरा हाल है। वहाँ पर भी? अच्छा, 2 नंबर पे है। हाँ हाँ, क्योंकि पहले 1 साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि इन्हीं को सोचना चाहिए। पता नहीं कहाँ से बाहर से लोग आते हैं। सूत्रों की माने तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने भी इस बाबत अपने सीनियर अफसरों को पत्र भेजकर जानकारी दी, मगर इसके बावजूद
इस घुसपैठ को रोका नहीं जा सका है। अगर आप इधर तस्वीरों में देखें तो किस तरीके से सैकड़ों लोग, मैं कहूँगा जूम करके दिखाएंगे कि सैकड़ों लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बिना किसी नियमों की परवाह किए, बिना किसी चीज़ की परवाह किए ये आते हैं और प्रतिदिन पटरियों का उल्लंघन करके नमाज पढ़ते हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी बड़ी अनदेखी क्यों हो रही है। सवाल ये है कि इन लोगों के लिए क्या कोई नियम कानून है या नहीं है, क्योंकि अगर रेलवे के नियम कानून की बात करें तो इन पटरियों पर गुजरना निश्चित तौर पर ये अपराध है और ये इसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है पटरियों पर चल रहे हैं और हर दिन का ये मामला है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।